तो क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए हमने लाइव जूम बैच तो पहले से ही लॉन्च कर रखा था। अब हम रिकॉर्डेड जूम बैच भी लॉन्च कर रहे हैं, है ना। रिकॉर्डेड हमने क्लास 12th के लिए पहले से कर रखा था, लेकिन उसके अंदर हम हल्का सा चेंज भी कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कुल मिलाकर के रिकॉर्डेड जूम बैच लॉन्च हो रहा है क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए। अब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, हम 3 तरीके से क्लासेस चलाते हैं। एक तो लाइव में, लाइव जूम, एक रिकॉर्डेड जूम और एक यूट्यूब क्लास, है ना। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइव जूम में तो क्या होता है कि 2 वे क्लासेस चलती हैं। 2 वे क्लासेस का मतलब ये है कि आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। आप मुझे देख पाते हैं, मैं आपको देख पाता हूँ, दोनों चीज़ होती हैं, ठीक है ना। जैसे आप यूट्यूब पे क्लास देखते हैं तो वहाँ पे 1 वे क्लासेस है। यूट्यूब पे जो है ना वो 1 वे क्लासेस होती हैं, ठीक है ना। बच्चे टीचर को देख सकते हैं, टीचर बच्चे को नहीं देख सकता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे 2 वे क्लासेस है। पहली बात तो ये, है ना। दूसरी बात कि यार इसके अंदर है ना, आपको कोई डाउट आया तो आप डायरेक्टली मुझसे फेस टू फेस पूछ सकते हैं। आप कहेंगे सर ये मुझे ये डाउट आया, ये डाउट आया, ऐसे पूछ सकते हैं। तो ये इसकी खास बात होती है बेटा। इसके अंदर ऐसा संभव ही नहीं है, ना ही इसके अंदर ऐसा संभव है, ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर होते हैं आपके सब्जेक्टिव टेस्ट। सब्जेक्टिव टेस्ट का मतलब क्या है कि जैसे आप ऑफलाइन क्लास में टेस्ट देते हैं ना, फिर मास्टर आपकी कॉपी चेक करता है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे होती है भाई। आप टेस्ट देते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं ये, आप टेस्ट देते हैं, फिर हम आपकी कॉपी चेक करते हैं ऐसे, ठीक है। और फिर आपको नंबर बता दिए जाते हैं कि भाई आपके कितने नंबर आए हैं, और आपको टेस्ट भी मिल जाता है। तो इसके अंदर सब्जेक्टिव टेस्ट होता है भाई। इसके अंदर सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं होगा। रिकॉर्डेड जूम बैच के अंदर हमने हल्का सा चेंज ये किया है कि अब से हम रिकॉर्डेड जूम बैच में सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं लेंगे भाई। क्यों क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि सब्जेक्टिव टेस्ट में भैया चेक करने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। जैसे इसके अंदर मुझे पता है कि यार 28 बच्चे हैं, 12th क्लास की बात करूँ तो 11th क्लास में 18 बच्चे हैं, तो 18 बच्चों की कॉपी चेक करना आसान बात है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अंदर कितने बच्चे हैं? इसके अंदर 100 बच्चे हैं, 150 बच्चे, इतने बच्चे हैं। और जब उनकी इकट्ठी कॉपियां आती हैं ना, तो वो चेक नहीं हो पाते हैं भाई मुझसे। पहले मुझे लगा था कि यार मैं चेक कर दूंगा, लेकिन नहीं, हो नहीं पा रहा। तो इसलिए अब से हम रिकॉर्डेड जूम बैच में सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं लेने वाले हैं भाई, ठीक है। आप मेरी परेशानी समझिए। मैं लेना चाहता हूँ टेस्ट, ऐसा नहीं कि मैं नहीं लेना चाहता टेस्ट, लेकिन मैं ले नहीं सकता हूँ यार। 100 बच्चों की कॉपी चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। या तो मैं फिर सबके ऐसे ऐसे टिक मारूं बिना देखे, उसका फिर कोई फायदा नहीं है ना। तो इसलिए मैं रिकॉर्डेड जूम बैच में सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं लूंगा। यूट्यूब क्लास में तो होता ही नहीं है टेस्ट, ऑब्वियस सी बात है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपको लाइव जूम बैच के अंदर देखने को मिलता है ना। वही सेम ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेने में मुझे कोई समस्या नहीं है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टेस्ट मुझे चेक नहीं करना पड़ता बेटा, वो ऑटोमेटिकली चेक होता है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट दोनों बैचेस को देखने को मिलते हैं, रिकॉर्डेड में भी, लाइव में भी। क्लास नोट्स भी आपको दोनों जगह मिलते हैं। जैसे क्लास खत्म हुई तो उसके जो नोट्स होते हैं उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं और यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं, दोनों जगह आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चैप्टर वाइज जो डाउट ग्रुप है वो इसके अंदर भी है बेटा, इसके अंदर भी है ना। चैप्टर वाइज डाउट ग्रुप का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आप समुच्चय पढ़ रहे हैं, समुच्चय में आपको कोई डाउट आया, ठीक है, तो समुच्चय चैप्टर पे जा करके आप वहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपको आंसर मिल जाता है। डाउट आप ऑडियो के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, फोटो भी भेज सकते हैं, बहुत सारे मेथड है वहाँ पे डाउट पूछने के। तो आप यहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं, आपको 24 आवर्स के अंदर आपका डाउट क्लियर कर दिया जाता है। अच्छा, डाउट पूछने का एक तरीका होता है बेटा। कई बच्चे क्या करते हैं, वो क्वेश्चन भेज देते हैं, बोल देते हैं कि इसका आंसर दे दो सर। ऐसा नहीं होता। डाउट पूछने का तरीका क्या है कि आपने उस क्वेश्चन को सोल्व किया और जहाँ पे आप अटके उसकी फोटो भेजिए, आपके सर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे बताइए, तो वो डाउट होता है, ठीक है। तो आप ऐसे डाउट पूछ सकते हैं, आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये फर्क है लाइव जूम बैच में, रिकॉर्डेड जूम बैच में और यूट्यूब क्लास में। यूट्यूब क्लास में आपको क्लासेस मिलती है, बाकी कुछ नहीं मिलता बेटा। रिकॉर्डेड जूम बैच में क्या होता है, क्लासेस मिलती हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट मिलता है, क्लास नोट्स मिलते हैं, चैप्टर वाइज डाउट ग्रुप मिलता है, ठीक है। इसके अंदर सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं मिलता। लाइव जूम बैच में क्या है कि आपको सब्जेक्टिव टेस्ट भी मिलता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी मिलता है, क्लास नोट भी मिलते हैं, चैप्टर वाइज डाउट ग्रुप भी मिलता है। साथ साथ में यहाँ पे जो क्लासेज होती हैं वो 2 वे होती हैं, ठीक है। दो चीज होती है बेटा, ध्यान से समझना। एक तो होता है कि पढ़ना, साथ में पढ़ना, और एक होता है कि भाई यूट्यूब पे वीडियो देखने, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि यूट्यूब पर वीडियो देखने जैसा काम है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप मेरे साथ पढ़ते हैं, ठीक है। आपको पता है कि यार मास्टर मुझे लाइव पढ़ा रहे हैं, है ना, साथ पढ़ने वाली बात हो जाती है। और यहाँ पे लिमिटेड स्टूडेंट है, ऐसा नहीं है कि भैया इसके अंदर मैंने 200 बच्चे ठुसाए हुए हैं और वो ऐसे 200 बच्चे हैं और ना कोई बच्चा पूछ सकता, ना कोई बच्चा, ना मैं बच्चे को देख पा रहा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर लिमिटेड बच्चे हैं, 11वीं के तो 18 बच्चे हैं अभी तक, ठीक है। तो 18 बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50 बच्चे 60 बच्चे होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो 50 के 60 बच्चे मुझे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देते हैं, मुझे पता चलता है कि हाँ यार मेरे साथ पढ़ रहे हैं, किसी को कोई डाउट आता है तो वो मेरे साथ पूछता है। तो यहाँ पर ये फ़ायदा हो जाता है। जैसे ऑफलाइन क्लास होती है ना, बिल्कुल वैसी क्लास यहाँ पे होती है बेटा। अब फीस की बात कर लेते हैं। जो लाइव जूम बैच है उसकी फीस हमने कम कर दिया बेटा। लाइव जूम बैच की फीस पहले थी 1999 रुपये, और अब से हमने लाइव जूम बैच की फीस कर दी है 1499 रुपये,
500 रुपये हमने फीस को कम कर दिया है, ठीक है। अच्छा, इसकी फीस को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया भाई, है ना। अब इसकी फीस है 199 रुपये। अच्छा, ये कंप्लीट ईयर की फीस है भाई, आप ये मत समझिएगा कि भैया महीने दर महीने देनी है, नहीं, पूरे साल की फीस है। 1499 रुपये दिया, आपका पूरा क्लास 11th की जिम्मेवारी हमारी हो गई। 199 रुपये आपने पे किए, आपके पूरे क्लास 11th की हमारी जिम्मेवारी हो गई, ठीक है। फर्क आपको बनाए बता दिया कि इसके अंदर आपको ये चीज़ मिलेंगे, इसके अंदर आपको ये चीज़ मिलेंगे। और यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर यूट्यूब पे आपको मैनेज करना पड़ेगा। यूट्यूब पे आपको सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, क्लास नोट्स, चैप्टर वाइज डाउट ग्रुप, ये मैनेज करने पड़ेंगे, और वहाँ पे आपकी 1 वे क्लासेस होंगी, ठीक है। तो ये 3 तरीके की क्लासेस हम लेते हैं बेटा। अब जिसको जोन सी भी क्लासेस पसंद हो, जिसको जोन सा भी बैच पसंद हो, वो बैच बाय कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई जारी कर सकता है, ठीक है। बस मेन चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आप लगातार हर रोज क्लास लें। ऐसा ना हो कि भैया 10 दिन आप जोश में आए और आपने यूट्यूब पे 10 दिन क्लास देखी और उसके बाद फिर क्लास देखनी बंद कर दी, ऐसा ना करिएगा, है ना। कंसिस्टेंसी के साथ रोज की क्लास रोज लीजिएगा, फिर आपको जरूर बेनिफिट होगा, आपके 100 आउट ऑफ 100 कहीं नहीं गए, ठीक है। तो बस यही बताना था आपको, तो ये मैंने आपको बताना था, बस इतना ही था। थैंक यू।